नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। हाउस ऑफ सोल पढ़ रहे हैं हम लोग। क्रिएशन का जन्म कैसे होता है इसके बारे में। मेरे ख्याल से ये इस सीरीज़ का सेकंड लास्ट वीडियो होगा। बचपन में मेरे पिताजी ने एक कहानी सुनाई थी। एक छोटा बच्चा गुरुजी के पास जाता है पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। बहुत पुराने ज़माने की कहानी है। गुरुजी उसको पढ़ाते रहते थे। उसकी IQ शायद बहुत कम थी। बार बार एक ही चीज़ समझा रहे हैं, वो समझ में नहीं पा रहा है। गुरुजी गुस्से में उसको अपने पास बुलाते हैं, उसके हाथों की रेखा देखते हैं। उस ज़माने में होगा, अब तो ये शास्त्र बहुत अनसाइंटिफिक माना जाता है। गुरुजी ने ध्यान से देखा तो उनको दिखाई दिया कि इसमें तो वो पढ़ाई लिखाई की रेखा ही नहीं है। तो उसको कहा, तुम चले जाओ बेटा, घर चले जाओ, तुम कुछ वोकेशन ट्राई करो, दिमागी चीज़ तुम्हारे लिए नहीं है। तो उसने कहा, कैसे पता आपको? तुमने एक लाइन दिखाई कि ये रेखा अगर तुम्हारे हाथ में हो तब तुम पढ़ लिख सकते हो। कहानी कहती है उस बच्चे ने किसी नुकीले चीज़ से, चाकू वाकू से वो रेखा अपने हाथ में बना ली। और गुरुजी बेचारे आश्चर्यचकित रह गए, सरप्राइज्ड रह गए। बोले, तुम सीख लोगे बेटा, तुम्हारे अंदर में, मेरे पिताजी कहा करते थे, दृढ़ निश्चय है और तुम कठिन परिश्रम करने को तैयार हो। ऐसी बातें पिताजी मुझे अक्सर कहा करते थे जब एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए कहते थे, जब मैं हताश हो जाता था, निराश। लेकिन अब समझ में आता है, कंप्लीटली जब आदमी हार जाता है तब दृढ़ निश्चय काम नहीं करता, तब आदमी परिश्रम नहीं कर सकता, हार्डवर्क नहीं कर पाता। हार्डवर्क के लिए जो स्टेट ऑफ माइंड चाहिए वो अलग होती है। वो आती कैसे है? मैं चाहता हूँ इस चीज़ को आप समझें। हिम्मत टूटना, हार मानना किसे कहते हैं, इसको थोड़ा मेरे साथ देखने की कोशिश करिए। हमारे अंदर में एक होता है इंटेलिजेंस, जो चीज़ों को समझता है और अपनी समझ को थॉट्स बना करके हमको देता है। और बहुत बार वो थॉट्स हम देख पाएँ, विचारों को देख पाएँ, उससे पहले ही वो एक्शन बन जाता है। जैसे दिन भर की ढेर सारी एक्टिविटीज़ हम कर देते हैं, उसके बारे में सोचते नहीं हैं। प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, सोचते नहीं उसके बारे में। अगर पानी नहीं अवेलेबल है आसपास में, तब सोचते हैं कि पानी कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। मान लीजिए कहीं रेगिस्तान में फंस गए आप, तो बहुत बार ये एक तो है आपका इंटेलिजेंस, लेकिन उसी के बगल में एकदम नज़दीक में है इमोशनल सेंटर, ई सेंटर। और वो ऐसा है जैसे कि कभी गर्म पानी की तरह होता है और कभी एकदम बर्फ़, ठंडे बर्फ़ की तरह। कभी आप बड़े खुश होते हैं और कभी बड़े दुखी और मायूस होते हैं। और दिक्कत यह है कि ये इमोशन किसके पास है? इंटेलिजेंस के पास। और इसके बगल में, इमोशन के बगल में है सेंसुअल वाइटैलिटी, तमस गुण। और तमस एक बहुत स्ट्रॉन्ग जानवर की तरह है। जानवर मतलब जिसमें कोई बुद्धि नहीं होती, कोई अकल नहीं होती, कोई विवेक नहीं होता, लेकिन फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये इमोशन और ये जानवर, हमारा सेंस ऑफ वाइटैलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानवर। इसी जानवर की वजह से, इस सेंस ऑफ वाइटैलिटी की वजह से हमारी पूरी बॉडी में ढेर सारे रिफ्लेक्सेस हैं। वो रिफ्लेक्सेस काम नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे। तो बहुत काम का है ये। तो एक तरफ ये है आपका एस सेंटर और ये है आपका ई सेंटर, मतलब आपके अंदर का राक्षस जानवर और आपके अंदर के स्ट्रॉन्ग इमोशंस। ये दोनों मिल करके बनाते हैं एक ग्रुप। और बगल में बेचारा पतली सी रोशनी, हल्की सी टिमटिमाती हुई इंटेलिजेंस, ये किसी चीज़ को समझने की कोशिश कर रही है। तब तक से आ गया अटैक इमोशन की तरफ से और सेंस ऑफ वाइटैलिटी की तरफ से। और फिर हमारा मन, मतलब हमारी बुद्धि, हमारे थॉट्स बोलते हैं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और इसी को हम बोलते हैं हार मानना, हताश होना। तो जब तक आपको ये समझ में ना आ जाए कि आपकी इंटेलिजेंस इस ग्रिप से अलग होनी है, इसको हम लोग ज़नोगा में डोमिनेशन ऑफ आई सेंटर कहते हैं, कि आई सेंटर ई सेंटर से और एस सेंटर से डोमिनेट हो जाता है। ये ऐसे ही है जैसे कि एक ऑफिस में कोई बड़ा मैनेजर है, कोई बहुत बड़ा ऑफिसर है, और उसके सारे स्टाफ जो उसके नीचे हैं, जो उससे कम अकल वाले हैं, कम पढ़े लिखे हैं, वो उसको पकड़ करके वो काम कराएं जो वो चाहते हैं, एक तरह से बगावत कर दें। और हमारे माइंड के अंदर 2400 घंटे बगावत चलती रहती है।
जब भी हम दुखी होते हैं, कोई विचार चलते हैं दुख के, जब जेलसी के विचार चलते हैं, जब हम कुछ करने की कोशिश करते हैं और हमको समझाया जाता है कि नहीं, दृढ़ निश्चय रखो, परिश्रम करो। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ। कृष्णमूर्ति कहा करते थे और बड़ी सटीक बात कहते थे कि जब आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हो और वो आपको समझ में आ जाती है तो आप रिस्पॉन्ड करते। अक्सर वो एग्जाम्पल दिया करते थे कि अगर आग देख रहे हो तो तुम वेट नहीं करोगे, अगर तुम्हें जलाने वाली तो अपने आप को बचा लोगे। या सांप खड़ा है तो तुम सोचोगे नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना, तुम वहाँ से तुरंत अपने आप को हटा लोगे। लेकिन जब हम लाइफ की सिचुएशंस को देखते हैं तब हम सोचते हैं कि हम क्या करें, और वो सोचते भी नहीं है, थॉट्स घूमते रहते हैं और उन थॉट्स की क्वालिटी हमको समझ में नहीं आती है कि वो ग्रिप्ड हैं, फंसे हुए हैं। और ऐसी कंडीशन में ये ऋषि पाणिनि थे जो बाद में बहुत फेमस ग्रामर के स्पेशलिस्ट बने, संस्कृत के ग्रामर के रूल्स लिखे थे उन्होंने कई सौ साल पहले, मेरे ख्याल से 2-3 हज़ार साल पहले। आजकल हम लोग एक सीरीज़ बना रहे हैं जिसका नाम है द ब्रेन इज़ फ्लूइड। वो यही बताएगा किस तरह से आप उनसे सीख सकते हैं जो कई सौ सालों से, मतलब कई ढेर सारे ऐसे इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग्स हुए हैं जो स्कूल्स में नहीं पढ़े हैं, वो दुनिया में पढ़े हैं। अब सवाल ये उठता है कि करेंगे क्या? जिस समय आप एकदम हार मान चुके हैं तो क्या करेंगे? मैं एक चीज़ आपको, एक डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ। जब हम हिस्ट्री को पकड़ेंगे तो जैसे ये ऋषि पाणिनि हैं, ऋषि हैं कि पता नहीं मुझे, शायद हों। ऐसे ही हम लोग एकलव्य की कहानी सुनते हैं, वो भी बड़े टैलेंटेड थे, बहुत गरीबी में से निकले और वो चीज़ सीख लिया जो एकदम अचंभा करने वाली चीज़ थी। ऐसे ही हम कर्ण के बारे में सुनते हैं कि वो भी बड़ा बदकिस्मत था लेकिन बहुत टैलेंटेड था। हम लोग अक्सर जोर देते हैं टैलेंट पर, असल में हम लोग टैलेंट को भी नहीं जोर देते, हम जोर देते हैं फेम को। हम तो पर्सनली किसी को नहीं जानते, ना एकलव्य को, ना पाणिनि को और ना ही तो कर्ण को। हम तो कहानियाँ सुनते हैं और उन कहानियों में जब कोई किसी किरदार की तारीफ़ कर देता है तो हमारा ई सेंटर को लगता है, इमोशन को लगता है कि हो ना हो ये आदमी पसंद करने लायक है। ऐसे हमारे बच्चे, आजकल की जनरेशन फिल्म स्टार्स को पसंद करते हैं और उनकी अच्छी तो नहीं, ज़्यादातर बेवकूफ़ी भरी आदतें वो इम्बाइब कर लेते हैं। वैसे कपड़े पहन लेंगे, ऐसे सिगरेट पिएंगे, गुटखा खाएंगे और जो कोर है वो मिस कर जाते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर लर्निंग लेते हैं अपने ई सेंटर से, इमोशन से। अभी थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में कल मैं पढ़ रहा था, बच्चों को पढ़ा रहा था कि किस तरह से पूरी की पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री और पूरी की पूरी गैम्बलिंग इंडस्ट्री हमारे सिस्टम 1 के ऊपर बेस्ड है। बहुत ही कमाल की थियरी है। अगर आप इसको समझ जाएं तो सडनली आपका इंटेलिजेंस फ्री हो जाता है। इंटेलिजेंस को फ्री होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके लिए आप हीरोपंथी करते रहे, हीरोपंथी नहीं, हीरो प्रेयर करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, आप वैसे बनना चाहेंगे जो आपके फेवरेट आइडियल्स हैं, जो आपके हीरोज़ हैं। मेरा एक ही हीरो है, इनफैक्ट वो भी इंसान नहीं है, डिवाइन फ्रैगमेंट के अलग अलग रूप, जैसे कृष्ण हैं, कृष्णमूर्ति हैं, रमण हैं, या वो सभी स्पिरिचुअल टीचर्स जो जानते हैं कि वो खुद कुछ नहीं है। फिजिकल बॉडी तो है लेकिन वो खुद कुछ नहीं है, उनकी कोई एंटिटी नहीं है, उनकी कोई पर्सनैलिटी नहीं है। इसलिए मेरे लिए पूरी की पूरी महाभारत में केवल एक ही आदमी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जिसके मुंह से भगवत गीता लिखी गई है, बोली गई है। क्योंकि भगवत गीता ही हमको हेल्प करती है उस कोर में जाने के लिए। क्योंकि आपकी हताशा, आपकी मायूसी किसी मोटिवेशन से टेम्परेरी ख़त्म हो सकती है। आप अपने आप को कुछ पाने के लिए पुश कर सकते हो, लेकिन फ्री नहीं होंगे आप। कर्ण, एकलव्य, ऋषि पाणिनि और वो सभी लोग जिनको आप स्पेशल मानते हो, वो सब फिजिकल वर्ल्ड के एक तरह से जेल के कैदी हैं, और उसमें भी उस कैदी को
क्योंकि वो फेमस है तो आप ये कह सकते हैं कि उसने बहुत ही खूबसूरत कपड़े पहन रखे हैं। फेम एक तरह का बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, हर कोई चाहता है, लेकिन वो जेल में है। और दूसरी एक और चीज़, वो बीमार है। क्योंकि कोई कितना भी टैलेंटेड हो, वो अल्टीमेटली बूढ़ा होगा, और बुढ़ापा मतलब बीमारी। और इनके कंपैरिजन में मैं इंटेलिजेंस चाहता हूँ आप अपनी बुद्धि यूज़ करें। एक आदमी जिसको आप कृष्ण कहते हैं, वो आदमी नहीं है, वो एक स्टेट ऑफ फ्रीडम है, एक ऐसी स्टेट जो अनलिमिटेड है, जिसका कोई जन्म नहीं होता, कोई मृत्यु नहीं होती। शायद आपको लगता होगा ये सब बातें हैं, कोई जन्म नहीं होता, कोई मृत्यु नहीं होती, लेकिन कुछ 100 साल पहले हवा में आदमी उड़ पाएगा, एक हवाई जहाज होगा, उसका नाम रखा था हवाई जहाज। खाली बातें थी। आपको पता है, मुश्किल से 150 से 200 साल पहले जो इंसानों का इलाज हुआ करता था, वो हवाई होता था। लोगों को पता ही नहीं है कि जर्म्स होते थे। ये जर्म थियरी तो लुई पाश्चर के आने के बाद निकली है। तब पहली बार लोगों ने कनेक्ट करना शुरू किया कि किसी को लूज मोशन होता है तो बैक्टीरियाज की वजह से हो सकता है, वायरस की वजह से हो सकता है। फिर माइक्रोस्कोप की खोज की गई, फिर एंटीबायोटिक्स की खोज की गई, तो कितनी जानें बची हैं उसकी वजह से। इस फिजिकल वर्ल्ड में अजम्पशन से पहले थियरी बनाई गई। एक डॉक्टर थे जॉन स्नो, 1854 में पहली बार उन्होंने, जब पूरे लंदन में बहुत तेजी से कॉलरा फैल गया था, तो डॉक्टर जॉन स्नो ने ये खोजा कि हो ना हो वहां पर एक स्पेसिफिक वाटर पंप था जहां से लोग पानी पी रहे थे, वहां से ज्यादा लोग बीमार पड़ रहे थे। अभी बैक्टीरियाज की खोज नहीं हुई थी, लेकिन डॉक्टर जॉन स्नो की वजह से बहुत से लोगों की जान बची थी। ये उनकी उस समय केवल थियरी थी, मात्र थियरी। इसलिए जो बातें मैं कर रहा हूं, भू भूः सुवः, और यहां पर क्रिएशन, तपः, सत्यम, जनः, ये है थियरी, लेकिन इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाना चाहिए। नहीं तो आपकी मायूसी टेम्पररी तो जा सकती है, लेकिन परमानेंट इलाज नहीं होगा उसका। तो मैं बात कर रहा था हाउस ऑफ सोल की। ये जो दुनिया है जिसको आप एग्जिस्टेंस कहते हैं, ये यूनिवर्स कहते हैं, इसको ऋषि मुनि कहते हैं पुरुष और प्रकृति का खेल है। तो क्या है पुरुष और क्या है प्रकृति, इन दोनों को प्लीज समझिए। इस फिजिकल वर्ल्ड में प्योर फॉर्म में डिविनिटी नहीं आती है। कभी भी कोई डिवाइन फ्रैगमेंट आत्मन के रूप में नहीं रहता। ऊपर से, जैसे हमने कल पढ़ा, ऊपर से खोल पहन करके आते हैं, इसीलिए हम उनको पहचान नहीं पाते। चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो, चाहे धरती एक डिवाइन बीइंग का खोल है। चाहे वो बड़े बड़े स्टार्स हो, जैसे सूरज है, या उससे भी बड़े बड़े स्टार्स हैं, या तो पूरी की पूरी गैलेक्सी हो, ये सब के सब ऊपर के खोल हैं। किस चीज़ का? एक डिवाइन फ्रैगमेंट का। तो आपको ये सवाल पूछना पड़ेगा कि आखिर इस दुनिया में प्रकृति और पुरुष, ये दोनों क्या हैं? तो पुरुष है वाइटल डिवाइन प्रिंसिपल्स। 3 वाइटल डिवाइन प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस किया था शुरू में, मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहला है डिविनिटी, दैवत्व। दूसरा है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, और तीसरा है डिवाइन विल। इसको समझने के लिए आप फिजिकल वर्ल्ड में हम समझते हैं डिविनिटी का उल्टा है बोर्डम या मंडेननेस, जो लाइफ लगती है। आप किसी भी चीज़ को करिए, कुछ टाइम के बाद आप बोर हो जाते हैं, तो उसी का उल्टा है डिविनिटी। और कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का उल्टा है अवेयरनेस, जिसमें आप चीज़ों को जानते हो, फिर भूल जाते हो, कभी कम जानते हो, कभी ज़्यादा जानते हो, और ज़्यादातर आपकी अवेयरनेस डिपेंड करती है आपके मेमोरीज़ के ऊपर। जैसे आज ही हमने पढ़ा कि एक आदमी की मेमोरी, उसकी इंटेलिजेंस, उसके थॉट्स, उसके इमोशन से कितने ज़्यादा डोमिनेटेड होते हैं, ग्रिप्ड होते हैं। इसलिए आप एक बहुत मोटिवेटिंग वीडियो सुनने के बाद भी सुबह सुना, दोपहर को मोटिवेटेड रहे, और शाम तक फिर मायूस हो गए। वो इसलिए क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की उल्टी चीज़ है अवेयरनेस, जो कभी कम कभी ज़्यादा होती है।
और सबसे आखिरी चीज़ जो फिजिकल वर्ल्ड में है वो है डिज़ायर, जिसका उल्टा है डिवाइन विल। तो ये तीनों हैं आपके 3 डिवाइन प्रिंसिपल्स। इसी को पुरुष कहा गया है। और ये जब फिजिकल वर्ल्ड में नहीं होती, जब ये क्रिएशन में होती हैं, तो ये बहुत हाईली रिदमिक स्टेट में होती हैं, बहुत बैलेंस्ड स्टेट में होती हैं तीनों डिवाइन प्रिंसिपल्स। तो ये तो हो गई पुरुष। और इसके साथ साथ एक प्रकृति भी होती है, प्लीज़ उसको समझिए दोस्तों, जिसको हम कहते हैं खोल, जिसको हम कहते हैं शरीर, जिसको हम कहते हैं मन इस दुनिया में, वो है यूनिवर्सल डिवाइन माइंड। इन दोनों को अलग अलग लिख लीजिए, बोल लीजिए, ताकि आपके दिमाग में इन दोनों की अलग अलग पिक्चर बने। एक तरफ है वाइटल, बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइन प्रिंसिपल्स जो कभी नहीं बदलते, जो अनंत रहते हैं, जो कभी कम नहीं होते, जो सब कुछ जानते हैं। वो है 3 वाइटल डिवाइन प्रिंसिपल्स, वो आपके अंदर है। लेकिन उसका दूसरा एक काउंटर पार्ट है जो फिजिकल वर्ल्ड में है, वो है यूनिवर्सल डिवाइन माइंड। उसको हम लोग जेंटल सब्सटेंस भी कहते हैं। जैसे पानी है, बड़ा पतला सा, बहुत सॉफ्ट सी चीज़ है, जैसे हवा है, महसूस होती है। ऐसे ही इस पूरे फिजिकल वर्ल्ड में सब जगह जहाँ कहीं पर भी एग्जिस्टेंस है, वहाँ ये यूनिवर्सल डिवाइन माइंड या जेंटल सब्सटेंस फ्लो करता रहता है। ये बनता किस चीज़ का है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। प्लीज़ सवाल पूछिए आप अपने आप से कि आखिर हमारा यूनिवर्सल डिवाइन माइंड या माइंड किस चीज़ का बनता है। उस तरफ जो आपके वाइटल प्रिंसिपल्स हैं, डिवाइन प्रिंसिपल्स हैं, जब वो फिजिकल वर्ल्ड में आते हैं तो वो टूटते हैं, उसी के टूटे हुए पीसेस से बनते हैं ये यूनिवर्सल डिवाइन माइंड। जैसे हम इस दुनिया में एक आटे की रोटी भी बना सकते हैं, उसकी पूड़ी बना सकते हैं, बिस्किट बना सकते हैं गेहूं का, ठीक ऐसे ही यूनिवर्सल डिवाइन माइंड टूटे हुए पीसेस, वाइटल प्रिंसिपल्स के टूटे हुए पीसेस, अलग अलग टाइप के, अलग अलग ग्रेड्स के टूटे हुए पीसेस का बनता है। अब एक छोटी सी और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ कन्फर्म कर दूँ। हमारे अंदर में जो डिवाइन फ्रैगमेंट है वो तो कभी मरती नहीं है, लेकिन जो हम एक्सपीरियंस करते हैं वो ये दुनिया है। और इस दुनिया में से कुछ चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं और बाकी सब छुपी रहती हैं। इस समय जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो सब कुछ तो एक्सपीरियंस कर नहीं रहे हैं। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सब कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं। आप बहुत छोटा सा पार्ट, हो सकता है आप दिल्ली, बम्बई या अमेरिका में रहते हो और आप कुछ लोगों को जानते हो, आपके परिवार वालों को, आपके ऑफिस वालों को, तो वो छोटी सी कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक्सपीरियंस करते हैं। और वो एक्सपीरियंस कुछ टाइम के लिए या कुछ टाइम के बाद विदड्रॉन होती है, हटा दी जाती है। जैसे आप एक फिल्म देखते हैं और कुछ टाइम के बाद फिल्म बंद कर देते हैं और फिर कुछ टाइम के बाद आपको दोबारा फिल्म देखनी होती है, लेकिन आप दूसरी फिल्म देखना चाहते हैं। ऐसे ही एग्जिस्टेंस में भी जो भी चीज़ आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसको समय समय पर हटा लिया जाता है और फिर से प्रोजेक्ट किया जाता है। इसी फिजिकल वर्ल्ड के पीसेस को, एक्सपीरियंसेस को जब हटाया जाता है तो हम बोलते हैं डेथ, और जब फिर से प्रोजेक्ट किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं बर्थ। इसको ऐसे देखिए जैसे एक प्रोजेक्टर जिसमें से फिल्में दिखाई जाती हैं सुबह से लेकर शाम तक। नहीं, गांव में बहुत से प्रोजेक्टर लगते हैं। ऐसे ही आप ढेर सारे प्रोजेक्टर्स हैं। आपकी फिजिकल बॉडी, आपका सांस लेना, आपका खाना खाना, ये पूरा का पूरा एक प्रोजेक्टर है। और एक ऐसे ही जैसे आप हैं वैसे ही आपके आसपास करोड़ों अरबों प्रोजेक्शंस चल रही हैं। और ये सब निकल कहाँ से रही हैं? आपके ही अपने डिवाइन फ्रैगमेंट में से। लेकिन हमारा ध्यान इन प्रोजेक्शंस पे जाता है। हम कहते हैं हमारे पति, हमारे बेटे ख़त्म हो गए हैं, जबकि इनका कोर, जहाँ से ये प्रोजेक्शंस निकल रही हैं, वो कभी कुछ नहीं होता, उसका कभी कोई बाल नहीं बांका होता। कैसी विडंबना है। हम खाली खोल को खोजते हैं, हम खाली सरफेस पे देखते हैं, जबकि रियलिटी, डेप्थ हमेशा हमारे पास अवेलेबल है एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन थोड़ा सा काम मांगती है, थोड़ी सी मेहनत मांगती है। बाहर के बजाय अंदर देखना होता है। इसके लिए कुछ थियरीज समझने होते हैं, कुछ प्रैक्टिसेस समझने होते हैं, करने से पहले समझने होते हैं। इसीलिए ज़ेनोगा बेसिक और एडवांस कोर्स में मैं पहले आपसे कहता हूँ समझो,
अब अगले 10 साल जो डीप नॉलेज का काम रहेगा वो हर चीज़ को हम समझने पर जोर देंगे। WBX में हम उन बड़ी बड़ी कंपनीज़ को समझते हैं या फ्यूचर में आने वाली कंपनीज़ को समझते हैं, बिजनेस मॉडल को समझते हैं, पैसे को समझते हैं। मैं आपको इनवाइट करता हूँ इन सभी कोर्सेज में। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, चिंता मत करिए आपके पास कितने पैसे हैं, जो आपका बजट है उसमें आप स्टार्ट कर दीजिए। ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट। ज़ेनोविले बनाने के लिए आप सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं, धीरे धीरे करके सपोर्ट करिए और हम जल्दी मिलेंगे।